एसएसआर का केस भी सीबीआई में अगस्त 2020 में, क्या उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलती? सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों सिमें बदलनी शुरू कर दी थी 9 जून के बाद? आखिरकार उनका नंबर क्या उनका एक करीबी दोस्त ही लीक कर रहा था? और दूसरी तरफ कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है अंदर से, और इसी को लेकर एक एक्ट्रेस ने बड़ा खुलासा किया है कि किस प्रकार जिस फिल्म में वो काम कर रही थी उसी फिल्म के डायरेक्टर उनको पीटा करते थे। और ये बात सामने आने के बाद लोग चौंक चुके हैं कि आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसा भी होता है। आज आपको हम बताने वाले हैं बहुत बड़ा सच, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है सामने, और दावा ये हो रहा है कि आखिरकार इस मामले में कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों सिम बदलना शुरू कर दी थी। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हो रहा था दिशा की डेथ के बाद? आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों सिमें बदली? और एक नहीं, दो नहीं, कोई कहता है 14, कोई कहता है 50 सिम बदली। आखिरकार सुशांत क्या इंडिया छोड़ना चाह रहे थे 9 जून के बाद? क्या उनका कोई करीबी दोस्त ही उनका नंबर लीक कर रहा था? एक पोस्ट वायरल हो रहा है ट्विटर पे, और जिस पोस्ट में कहा जा रहा है कि बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस पोस्ट में एक कहा जा रहा है कि बात लिखी गई है कि सुशांत ने अपने दोस्त से 9 जून को पूछा था कि कैसे वो इंडिया से बाहर के लिए फ्लाई कर सकता है, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, इसलिए सुशांत ने पूछा होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है इस पोस्ट में। और बाद में लिखा है कि क्यों सुशांत फ्लाई करना चाहते थे, इंडिया के बाहर जाना चाहते थे, वो भी 8 जून के बाद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ 8 जून के बाद कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सिस्टर को कॉल किया और उन्होंने ये बोला कि अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और फिर ये दावा हुआ कि वो इंडिया के बाहर फ्लाई करना चाहते थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ही, जिन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने अगले पॉइंट में लिखा है कि कौन सुशांत को धमका रहा था, क्यों आखिरकार सुशांत ने 14 सिम कार्ड बदल दिए 9 जून से 13 जून के बीच में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों सुशांत ने सिम कार्ड बदलने शुरू कर दिए थे, कौन उनको धमकी दे रहा था? और सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है कि सिम कार्ड बदले जा रहे थे, सवाल ये है कि सुशांत अगर या फिर आम इंसान भी कोई भी सिम कार्ड बदलेगा तो नया नंबर वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड को देगा। और आखिरकार उनका नंबर कौन वायरल कर रहा था बार बार, कौन उनका नंबर को लीक कर रहा था? आखिरकार वो कौन इंसान था जो चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत का नंबर बार बार लीक किया जाए और बार बार दूसरे लोगों को दिया जाए? आखिरकार इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस इस पूरे मामले को नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी? क्यों आखिरकार? क्योंकि दावा होता है कि 14 सिम कम नहीं होती है। 14 सिम बदलने का मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी वजह थी जिसके बाद सुशांत अपनी सिम कार्ड को लगातार बदल रहे थे 8 या 9 जून के बाद। इसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है कि कौन सा वो दोस्त था, कौन सा वो क्लोज फ्रेंड था जो उनके नंबर को लीक कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि कौन वो था क्लोज फ्रेंड जो सुशांत जिस पर ट्रस्ट करते थे, सुशांत जिस पर विश्वास करते थे, और सुशांत का ही नंबर वो लीक कर रहे थे दूसरे लोगों को, वो दूसरे लोगों को दे रहे थे। ये कोई आज तक नहीं पता कर पाया आखिरकार सुशांत का वो कौन करीबी दोस्त था, कौन था जो भैया सुशांत का नंबर प्राइवेट नहीं रख पा रहा था, जो सुशांत का नंबर दे रहा था उन लोगों को जिनकी वजह से सुशांत को अपना नंबर बदलना पड़ रहा था। यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ खबरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ये दावे किए जाते हैं। अब ये खबर सही है गलत है तो नहीं कह सकते हम, पर republicworld.com के माध्यम से ये एक स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है जिसमें लिखा है सुशांत ने लगभग 14 सिमें बदली थी। अब भैया क्यों बदली, कैसे बदली, इसको लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला बन जाता है जब इस मामले को लेकर ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है सामने। और सोचिए इतना बड़ा मामला जिसमें कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों ने बात करी, बड़े बड़े मंत्री निकल के आए, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई, उसके बावजूद इस पूरे मामले में क्या हुआ कोई नहीं जानता। फिलहाल कहा जा रहा है कि बॉलीवुड इस समय बिजी है अंबानी जी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनके शादी में, और कहा जा रहा है कि उनकी शादी के प्री वेडिंग फंक्शन जो जामनगर गुजरात में हो रहे हैं, पूरा बॉलीवुड लगभग पहुंच चुका है जामनगर में जाकर बॉलीवुड अपना जलवा बिखेरने वाला है। पर सुशांत के लिए किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अब तो मार्च आ चुका है, आने वाले कुछ टाइम में ही इलेक्शंस आने वाले हैं। तो मतलब साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला अब
क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा इस पूरे मामले में कि कोई अपडेट निकल के आए, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि मामले में बातें बहुत हुई हैं। अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया को लेकर सवाल उठते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि रिया इन्वेस्टिगेशन में जब गई थी तो कान में क्या लगा के गई थी उसको लेकर सवाल उठता है। सुशांत सिंह राजपूत जब यूरोप ट्रिप से आए थे तो वो क्यों बीमार हुए थे उसको लेकर सवाल उठता है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि ये सवाल उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे कहाँ जा रहे थे। ये कई सारे सवाल हैं जो आज भी उठाए जाते हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा, कब आएगा बाहर, फिलहाल कोई नहीं जानता। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इन सारी बातों का जवाब क्या कभी बाहर आएगा या फिर ये सारे सवालों के जवाब हमेशा के लिए एक रहस्य ही बन के रह जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अक्सर कहा जाता है कि बहुत ऐसे काले राज हैं जो बाहर निकल के नहीं आते हैं। काले ऐसे राज हैं जिसको जानोगे आप तो आप चौंक जाओगे, और ऐसे ही राज से आज हम आपको एक उजागर कराने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्ट्रेस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर को लेकर। दावा होता है कि उन्होंने बताया किस प्रकार डायरेक्टर पीटा करते हैं अगर उनको वो काम पसंद ना आए और उनकी फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस सही से काम ना करे तो वो एक्ट्रेस को पीट देते हैं। ऐसा तो पहली बार सुना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार एक्ट्रेस ने सामने आकर ये सच बताया है। तो अब क्या होगा ये तो पता नहीं, पर आपको बता दिया जाए, ये बताया जा रहा है कि मलयालम फिल्म की एक एक्ट्रेस है, ममिता बेजू नाम है इनका, और कहा जा रहा है कि बहुत फेमस एक्ट्रेस है और ये एक फिल्म में काम कर रही थी जिस फिल्म के डायरेक्टर बाला बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उस फिल्म में साउथ के एक बड़े स्टार एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला और कहा जा रहा है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं बाला, उन्होंने एक कैरेक्टर के लिए इनको बोला कि आप कैरेक्टर को देखिए और ऐसा एक्ट आपको करना है। जब कहा जा रहा है कि इन्होंने कैरेक्टर को देखा, पूरी तरीके से इन्होंने कहा हमने कैरेक्टर को देखा ही नहीं, हम कैरेक्टर में ढल ही नहीं पाए, उतनी ही देर में हमको बोला कि आपका शॉट रेडी है। जिसके बाद जब शॉट पूरा नहीं हो पाया तो भैया उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। और दावा ये किया जा रहा है कि जब डायरेक्टर पीट रहे थे इनको तो वहाँ पर साउथ के एक बड़े कहा जा रहा है कि स्टार वहाँ पर प्रेजेंट थे, एक बड़े कहा जा रहा है कि एक्टर वहाँ पर प्रेजेंट थे जिन्होंने कुछ नहीं बोला। अब सवाल ये उठता है कि भैया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या कभी आपने ऐसा सुना था कि कोई डायरेक्टर अपनी एक्ट्रेस को ही पीट दे? और ये पहली बार एक मामला निकल के आ रहा है जिसमें बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा किया है। जो एक्ट्रेस का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है उनका नाम है ममिता बेजू। अब ममिता बेजू की कई और फिल्में निकल के आई होंगी, पर जैसे ही कहा जा रहा है कि इन्होंने खुलासा करा है सब चौंक गए हैं कि भैया ये डायरेक्टर कौन है जो अपनी फिल्म की एक्ट्रेस को ही पीटना शुरू कर देता है। और सवाल ये उठता है क्या ऐसे लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ऐसे लोगों पर ये एक्शन लिया जाएगा कि भैया आप पीटते क्यों हो, अगर काम पसंद नहीं आ रहा तो एक्ट्रेस को मत रखो फिल्म में। तो ये कौन सा काम चला है भैया नया कि फिल्म की एक्ट्रेस को पीट ही देते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रकार इन्होंने खुलासा किया है तो उम्मीद है कि अगर ऐसा सही में हुआ होगा तो और भी लोग निकल के आएंगे सामने, और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो सच सामने आ ही जाएगा। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। आपको क्या प्रतीत होता है कि ऐसा हुआ होगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप बताइए अपनी राय, और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखेंगे क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने खोल रखा है। और दूसरी तरफ अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का सागर भल्ला है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उनके साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।